आज हम सॉल्व करने वाले हैं आईटीआई के पेपर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आईटीआई फिटर का आज पेपर देने गया होगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है और आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी के लिए कहा था कि जितने भी छात्र हैं जो आईटीआई का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, 1-2 दिन में उनका एग्जाम जो होने वाला है, सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाए। बहुत सारे लोग वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, लेकिन कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जिस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप यदि बताते हैं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको वो समझ में नहीं आ रहा था, वो सही क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे थे, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं कवर किया। और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का भी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, आप आसानी से घर भी बैठे तैयारी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर था, जो कि मैं यहाँ पर क्रम से नहीं किया हूँ, ये आपका बुक से था, तो मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन कवर कर लिया है। क्वेश्चन है कि तत्काल जीवन रक्षण प्रक्रिया कौन सी है? प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सक को बुलाओ या गहन देखभाल या चिकित्सा उपचार। तो इसमें जो आपका सही हुआ था ऑप्शन ए सही हुआ था। प्राथमिक चिकित्सा जो है ये तत्काल जीवन रक्षण की सबसे प्रथम कदम होती है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ था। जितने भी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मारे थे उनका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि ये आपका जो चिन्ह है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किस चीज़ का यहाँ पर चिन्ह दर्शाया गया है, इसको आपको बताना था। तो ये आपका किस चीज़ का चिन्ह है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैदल चलने वाला मार्ग बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन दिया गया था। तो जितने भी लोग यहाँ पर डी ऑप्शन मारे थे उनका डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें पूछा गया था कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ये जो गोल्डन आवर्स की अवधि है उसको क्या बोला जाता है? जिसको बोलते हैं घटना के बाद के पहले 30 मिनट को हम गोल्डन आवर्स अवधि बोलते हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इसमें आपका सही हुआ था कंपोस्टिंग जिसको बोला जाता है, वो हमारा सी ऑप्शन दिया गया इसमें, तो वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोग इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मारे सभी लोग मिला लीजिएगा और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर फाइल के रूप में जो आपका एक्स का इंडिकेट किया गया है, वो आपका एक्स का मान यहाँ पर आपको बताना था कि ये जो एक्स का मान है ये आपको इसको क्या बोला जाता है, इसको आपको बताना था। तो इसको हम हिल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पहले कट और पहले वर्क पीस को काटते समय दोनों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब इसमें जो रीजन होता है वो आपका होता है कि जो हाथ का बल होता है केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है, जिसके अनुसार वो टूटने लगते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन दिया उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फीलर गेज का उपयोग क्या है? जो फीलर गेज होता है उसका उपयोग क्या है? तो उसका उपयोग होता है मिलने वाले जो भाग होते हैं उनके बीच की गैप की जांच करना कि उसमें कितना गैप है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका सही हो जाता है ए हैंड लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, हैंड लाइफ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो जितने भी लोग ए ऑप्शन मारे उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग गए थे परीक्षा देने उन्होंने बी ऑप्शन मारा, उनका बी ऑप्शन सही हो जाता है। कुछ लोग इसको मार रहे थे व्हाइट नॉच बोल रहे थे, लेकिन एग्जाम तक कोई कुछ कह नहीं सकता। जितने भी लोग ए ऑप्शन मारे थे उनका गलत हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन आपका था कि 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण के भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइफ और एज फाइल का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपका जो सही हो जाता है सी सही हो जाता है। जितने भी लोग सी ऑप्शन मारे हैं उनका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था, यहाँ पर पूछा गया था कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु का प्रॉपर्टी का नाम बताइए। ये सारे क्वेश्चन ये जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सब में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका यही था, यही ज़्यादातर कंफ्यूज कर रहा था। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसको हम टेंसिटी बोलते हैं। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर किया या दिया जाता है, पिन टेपर या मीट्रिक टेपर या मॉर्स टेपर या जेनी टेपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉर्स टेपर, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयोजन सेट, जिसको कॉम्बिनेशन सेट बोला जाता है, उसमें प्रोटेक्टर हैंड की परिशुद्धता अर्थात एक्यूरेसी क्या है, इसका यहाँ पर पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है कई बार यहाँ पर मैंने देखा फोर्थ सेमेस्टर में भी पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन ये आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें पूछा गया है कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, फ्लैट छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी या क्रॉस कट छेनी या हाफ राउंड नोज छेनी। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, यहाँ पर भी सही हो जाता है, क्योंकि डायमंड पॉइंट छेनी होता है जिसका जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पर पदार्थ को हटाने के लिए। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि लकड़ी और चमड़े की फाइनिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका सी सही हो जाता है, जो कि रास्प कट फाइल होता है, इसका ही यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिशिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका आयल स्टोन सही हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है, आयल स्टोन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि खोखली बेलनकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारी वाइस होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और यहाँ पर बेंच वाइस। लेकिन इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है पाइप वाइस, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जितने भी लोग एग्जाम देने गए थे सभी लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु वाली सौ का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु का वाली और सौ का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है कंटूर बेड सौ होता है, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिंपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। यहाँ पर उसका कोण का आपका नाम बताना है कि उस कोण का नाम क्या है। तो इसको हम एंगल ऑफ एनेक्सलेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी लोगों को पीडीएफ चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्ति अच्छी कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि विकृति जो होती है उसको रोकने के लिए ये जो होता है अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका सही हो जाता है बी, जिसका जेनी कैपिलर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। और जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने जिन्होंने बी ऑप्शन मारा उनका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मुलायम धातु को काटने के लिए, बी ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, और यहाँ पर दिया गया आपका सी ऑप्शन हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, और डी ऑप्शन है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि कंड्यूट और अन्य पतली और ट्यूबों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर गए थे एग्जाम देने डी ऑप्शन मारे उनका डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है वर्नियर हाइट गेज का
कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है, जॉ या बेस या बीम या जॉ फ्लेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर वो आपका हो जाता है जॉ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन दिया गया है, तो ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगला बार आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि मापने के दौरान वेबल प्रोजेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइज्ड सतह के कांटेक्ट में होता है, डायल या डिस्क या ब्लेड या स्टॉक। अब इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसको हम ब्लेड बोलते हैं। ये देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर गए थे एग्जाम देने, जितने भी सी मारे थे उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर वाई से हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका जो सही हुआ था ऑप्शन ए सही हुआ था, स्पिंडल की क्षति। जितने भी लोग यहाँ पर स्पिंडल की क्षति ए ऑप्शन मारे थे उनका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है, ब्रश या वायर ब्रश या कॉपर स्ट्रिप या यहाँ पर दिया गया चाकर राउंड। तो इसमें आपका जो सही हुआ था वो आपका ऑप्शन सी हुआ था, जिसको हम कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। इसमें कौन सी छेनी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो क्रॉस छेनी होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सभी लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 151 का, यहाँ पर मैंने कवर किया है कि छेनी की धार का क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। जो छेनी की धार होती है उसको क्राउनिंग किया जाता है। वो क्राउनिंग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, तो ये कोनों की खुदाई करने के लिए किया जाता है या रोकने के लिए। ये आपका देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिक चक को कैसे पकड़ा जाता है, अर्बर द्वारा या सॉकेट्स द्वारा या स्लिप्स द्वारा या विशेष क्लैप द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, जिसको हम अर्बर द्वारा बोलते हैं। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जितने भी लोगों ने यहाँ पर सी ऑप्शन मारे BSW धागा, ये उनका सही हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ, वो लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं और सभी जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।